कोरोना काल में विधानसभा चुनाव का आयोजन सबसे पहले बिहार में हुआ, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बिहार शायद पहले नंबर पर नहीं आना चाहता है। अब इसकी वजह खुद सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने सबके सामने रख दी है। आखिर क्या है इस देरी की वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। हर राज्य के चुनाव में सियासी पिच पर उतरी पार्टियों के साथ साथ उन पार्टियों के नारे को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं। बिहार में हाल ही में विधानसभा चुनाव पूरे हुए हैं और इन चुनावों में काबा और ईबा के नारों की जंग पक्ष और विपक्ष में छिड़ी नजर आई। लेकिन अब लग रहा है कि बिहार चुनाव के काबा और ईबा की जंग खुद बिहार के सत्ताधारी दल में ही छिड़ गई है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव को खत्म हुए 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक किस मंत्री को कौन सा पाला सौंपा जाना है, इसे लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। पहले भी कई बार मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और अब सीएम नीतीश ने एक बार फिर से इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार या फिर किसी प्रकार की कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। इसके बाद से ही नीतीश ने मीडिया में चल रही खबरों को भी गलत बताया है, जहां पर इस बात का दावा किया गया था कि भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नीतीश कुमार से मुलाकात की है। मंत्रिमंडल में हो रही देरी के लिए नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि नेताओं के साथ केवल गपशप हुई, किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देर पहले कभी नहीं होती थी। हम तो शुरुआत से ही मंत्रिमंडल विस्तार कर देते थे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जब उन लोगों की रिपोर्ट आ जाएगी तब हो जाएगा विस्तार। फिलहाल मंत्रिमंडल में कुल मिलाकर 14 लोग हैं। आपको बता दें कि इस वक्त बिहार सरकार में ऐसे कई मंत्री हैं जिनके पास 5 से 6 विभाग की जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार से जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने इसके लिए हो रही देरी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि जब तक बीजेपी की तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पहल नहीं होती है तब तक मंत्रिमंडल का विस्तार संभव नहीं है। ऐसे में इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 14 जनवरी के बाद नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके इस बयान से एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या 14 जनवरी के बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाएगा या नहीं। बीबीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।